ये लोग पेड़ के बीच चमत्कारी फुलझड़ी पार्ट 2। शहजादा अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार बड़ी तेजी से झील की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ राजकुमारी रूपवती भी थी। शहजादा और राजकुमारी दोनों शांत थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। राजकुमारी रूपवती दानव की कैद से मुक्त हो जाने के कारण बहुत खुश थी, किंतु उसकी खुशी अधूरी थी। अभी उसका पति राजकुमार उत्तम सर्प दानव की कैद में था। राजकुमारी रूपवती शहजादे के बारे में सोच रही थी। शहजादा एक नेक, रहमदिल और बहादुर इंसान था। राजकुमारी रूपवती को पूरा विश्वास था कि शहजादा सर्प दानव को मारकर उसके पति को मुक्त करा देगा। राजकुमारी रूपवती इन्हीं सब विचारों में उलझी हुई थी कि उसके कानों से शहजादे की आवाज़ टकराई। राजकुमारी रूपवती, तुम झील के सर्प दानव के बारे में जो कुछ भी जानती हो मुझे विस्तार से बताओ। इससे मुझे सर्प दानव को मारने, राजकुमार को मुक्त कराने और जादुई फुलझड़ी प्राप्त करने में सुविधा होगी। बहादुर शहजादे, अभी तुमने जिस दानव को मारा है, झील का सर्प दानव उसका बड़ा भाई है। सर्प दानव बहुत शक्तिशाली है। वह अक्सर बम दानव बनकर लोगों को मारता है। राजकुमार रूपवती ने उत्तर दिया। राजकुमारी रूपवती, क्या तुम्हें मालूम है कि राजकुमार उत्तम का अपहरण क्यों किया गया और उसे कहाँ रखा गया है? शहजादे ने एक साथ दो प्रश्न किए। रहमदिल शहजादे, दानव मुझे बहलाने के लिए कभी कभी मुझसे बातें भी करता था। इन्हीं बातों के मध्य उसने एक बार मुझे बताया था कि उसका बड़ा भाई सर्प दानव दिवाली की रात को कोई बड़ा तांत्रिक अनुष्ठान करने वाला है। यह अनुष्ठान एक सिद्ध तांत्रिक कराएगा तथा इसमें एक राजकुमार की बलि दी जाएगी। संभवतः इसी बलि के लिए उसने राजकुमार उत्तम का अपहरण किया है। राजकुमार उत्तम को झील के भीतर ही कहीं रखा गया है। राजकुमारी रूपवती ने उत्तर दिया। राजकुमारी रूपवती, क्या तुम्हें सर्प दानव के महल के विषय में कोई जानकारी है? शहजादे ने प्रश्न किया। नेक शहजादे, विशाल झील के मध्य स्थित सर्प दानव का महल बड़ा रहस्यमय है। इस महल में कोई भी अजनबी प्रवेश नहीं कर सकता है। महल के फर्श पर हमेशा पानी भरा रहता है और इस पानी में बड़े बड़े मगर घूमते रहते हैं तथा ऊपर उड़ने वाली छिपकलियां मंडराती रहती हैं। इन मगरों को कोई नहीं मार सकता, किंतु यदि एक भी उड़ने वाली छिपकली को मार दिया जाए तो उसके रक्त के फर्श पर गिरते ही सारे मगर स्वतः मर जाएंगे। राजकुमारी रूपवती एक लंबी सांस लेते हुए बोली। राजकुमारी रूपवती, फिर इस महल में किस प्रकार प्रवेश किया जा सकता है? शहजादे ने पूछा। बहादुर शहजादे, महल की दीवारों पर लोहे के बहुत से कड़े लगे हैं एवं उन कड़ों से जंजीरें बंधी हैं। इन्हीं कड़ों और जंजीरों को पकड़कर ही महल के भीतर प्रवेश किया जा सकता है, किंतु यदि धोखे से भी कड़े अथवा जंजीर से हाथ छूट जाए तो व्यक्ति फर्श पर गिरेगा और मगरों का भोजन बन जाएगा। राजकुमारी रूपवती ने समझाया। राजकुमारी रूपवती, अब तुम मुझे यह बताओ कि झील, शहजादे की बात अधूरी रह गई। सावधान शहजादे, यहाँ से सर्प दानव की सीमा आरंभ हो रही है। अब कदम कदम पर खतरा है। थोड़ी सी भी असावधानी होने पर हम मुसीबत में फंस सकते हैं। राजकुमारी रूपवती शहजादी की बात काटते हुए बोली। शहजादा सावधान हो गया। प्रातःकाल हो रहा था। इस समय शहजादा एक घने जंगल में था। दूर दूर तक सन्नाटा था। चारों तरफ कहीं भी किसी जीव का नामो निशान नहीं था। बाईं ओर एक लंबी चौड़ी झील थी और उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। शहजादा विशाल झील को देखकर सोच में पड़ गया। वह इस झील में कैसे प्रवेश करेगा और इसके भीतर सर्प दानव एवं उसके महल की खोज किस प्रकार करेगा? शहजादा सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी उसके कानों में राजकुमारी रूपवती का स्वर टकराया। क्या सोच रहे हो शहजादे? लगता है तुम कुछ परेशान हो। हाँ राजकुमारी रूपवती, मैं इस विशाल झील को देखकर परेशान हूँ। इस झील के भीतर जाना आसान नहीं दिखाई देता। शहजादा बोला। नहीं शहजादे, झील को देखकर परेशान मत हो। तुम्हारे पास सर्प मणि है। उस मणि का झील के पानी से स्पर्श होते ही झील में एक रास्ता बन जाएगा और तुम उस रास्ते पर चलकर आराम से सर्प दानव के महल तक पहुंच सकते हो। राजकुमारी रूपवती मुस्कुराते हुए बोली। धन्यवाद राजकुमारी रूपवती, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तो उस मणि के बारे में भूल ही गया था। शहजादा खुश होते हुए बोला। शहजादे, हम लोग बहुत ठीक समय पर यहाँ पहुँचे हैं। झील के सर्प दानव दिन में अपने महल के अंदर ही रहता है, वह रात में भोजन के लिए निकलता है।
इस समय वह अपने महल में ही होगा, अतः उसे सरलता से मारा जा सकता है। राजकुमारी रूपवती ने सुझाव दिया। राजकुमारी रूपवती, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यही चाहता था। अब तुम यहीं किसी वृक्ष के नीचे मेरी प्रतीक्षा करो, मैं झील के भीतर जा रहा हूँ। इतना कहकर शहजादा घोड़े से उतरा और झील की तरफ बढ़ा। नहीं शहजादे नहीं, तुम अकेले झील में नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, राजकुमारी रूपवती ने आग्रह किया। शहजादे ने राजकुमारी रूपवती को बहुत समझाया, किंतु वह नहीं मानी। अंत में शहजादे ने राजकुमारी रूपवती को भी अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। राजकुमारी रूपवती को सर्पदानव और उसके महल की काफ़ी जानकारी थी, अतः उसे साथ ले जाने में शहजादे का हित था। शहजादे ने अपनी कमर के पास से सर्पमणि निकाली और झील के किनारे आ गया। राजकुमारी रूपवती उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। शहजादे ने झील के पानी से जैसे ही सर्पमणि का स्पर्श कराया, एक चमत्कार हुआ और झील में एक मार्ग बन गया। शहजादे ने राजकुमारी रूपवती का हाथ पकड़ा और झील में बने मार्ग पर चल पड़ा। यह मार्ग बड़ा विचित्र था, दोनों तरफ पानी और बीच में जमीन जैसा सूखा रास्ता। शहजादे को झील के भीतर अधिक नहीं चलना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक महल दिखाई पड़ा। यह एक शानदार महल था और इसी महल के भीतर पहुंचकर उसे सर्पदानव को मारना था एवं उसे जादुई फूलझड़ी प्राप्त करनी थी। शहजादा और राजकुमारी रूपवती दोनों चुप थे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक नवयुवक पर पड़ी। नवयुवक की दाढ़ी मूछें बड़ी हुई थी एवं उसके शरीर पर राजकुमारों जैसे कपड़े थे। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे तथा वह जमीन पर ही पड़ा सो रहा था। राजकुमारी रूपवती ने नवयुवक को देखते ही पहचान लिया। वह राजकुमार उत्तम था, जिसे विवाह के दिन ही सर्पदानव उठा लाया था। राजकुमारी रूपवती तेजी से आगे बढ़ी और राजकुमार उत्तम के बंधन खोलने लगी। एक अजनबी का स्पर्श पाते ही राजकुमार उत्तम हड़बड़ाकर उठ बैठा। राजकुमार उत्तम ने भी राजकुमारी रूपवती को पहचान लिया, किंतु उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि झील के भीतर सर्पदानव के अतिरिक्त और भी कोई पहुंच सकता है। तभी राजकुमार उत्तम की नज़र पास खड़े शहजादे पर पड़ी। राजकुमारी रूपवती, तुम्हारे साथ ये नवयुवक कौन है और तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? राजकुमार उत्तम ने एक साथ दो प्रश्न किए। राजकुमारी रूपवती के साथ शहजादे को देखकर वह कुछ शंकालु हो गया था। राजकुमार उत्तम, यह शहजादा सलीम है, इसी की सहायता से मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। इतना कहकर राजकुमारी रूपवती ने एक गहरी सांस ली और पूरी कहानी सुना दी। शहजादे और राजकुमारी की पूरी कहानी सुनकर राजकुमार उत्तम की सारी शंकाएं समाप्त हो गई। राजकुमार उत्तम, अब तुम सर्पदानव की कैद से आज़ाद हो और अपनी पत्नी राजकुमारी रूपवती के साथ अपने राज्य वीरपुर जा सकते हो, शहजादा बोला। बहादुर शहजादे, तुम एक नेकदिल इंसान हो। तुमने मुझे और मेरी पत्नी राजकुमारी रूपवती को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम दोनों तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे सर्पदानव के बारे में बहुत कुछ मालूम है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और सर्पदानव के मरने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। राजकुमार उत्तम विनीत स्वर में बोला। हाँ शहजादे, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। हम तो ये चाहते हैं कि सर्पदानव का वध करके तुम भी हमारे राज्य वीरपुर चलो और कुछ समय हमारे साथ रहो, राजकुमारी रूपवती आग्रह करते हुए बोली। शहजादे, सर्पदानव अपनी मणि के द्वारा जब चाहे सर्प का रूप धारण कर सकता है और जब चाहे पुनः बम दानव बन सकता है। उसे उसके महल में भी मारना असंभव है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अभी तुम मुझे पहले की तरह बांध दो और वापस लौट जाओ। शाम होने के बाद सर्पदानव झील से बाहर निकलेगा और सर्प बनकर किसी बड़े जीव का शिकार करेगा। इसी समय तुम उसे मार देना, राजकुमार उत्तम ने सुझाव दिया। हाँ शहजादे, राजकुमार उत्तम ठीक कह रहे हैं। महल के भीतर सर्पदानव को मारना असंभव कार्य है, इसलिए हमें बाहर चलकर सर्पदानव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजकुमारी रूपवती ने राजकुमार उत्तम के सुझाव का समर्थन किया। शहजादे ने राजकुमार उत्तम और राजकुमारी रूपवती की बात मान ली। उसने राजकुमार उत्तम को पहले की तरह बांधा और राजकुमारी रूपवती के साथ झील से बाहर आ गया। शहजादे के बाहर आते ही झील में मार्ग बंद हो गया और झील पहले की तरह हो गई एवं उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थीं। दोपहर हो रही थी। शहजादे और राजकुमारी रूपवती ने शाम तक विश्राम किया और अंधेरा होते ही एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए तथा सर्पदानव की प्रतीक्षा करने लगे। चारों तरफ गहरा अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। धीरे धीरे अर्धरात्रि हो गई, किंतु सर्पदानव का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। शहजादे के लिए अब और अधिक प्रतीक्षा करना असहनीय होता जा रहा था। उसने तुरंत एक साहसी निर्णय लिया और राजकुमारी रूपवती को वृक्ष पर ही छोड़कर नीचे उतर आया तथा झील की ओर चल पड़ा।
शहजादे ने झील के किनारे पहुंचकर पहले की ही तरह मणि का स्पर्श झील के पानी से कराया, जिससे झील में एक मार्ग बन गया। वह इसी मार्ग से महल के पास बंधे पड़े राजकुमार उत्तम के पास पहुंचा। उसने उसे मुक्त किया और दिवाली की शुभकामना दी। शहजादे, तुमको भी दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ, लेकिन यह तो बताओ, अब तुमने क्या निश्चय किया है? राजकुमार उत्तम ने बंधन मुक्त होकर प्रश्न किया। राजकुमार उत्तम, आज दिवाली की रात है। अब मैं इसी समय महल के अंदर जाऊंगा और सर्प दानव का वध करके उसे जादुई फुलझड़ी प्राप्त करूंगा। शहजादे के स्वर में दृढ़ता थी। ठीक है शहजादे, जब तुमने निश्चय कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, किंतु महल के भीतर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और सर्प दानव को मारने में तुम्हारी सहायता करूंगा। राजकुमार उत्तम ने अनुरोध किया। नहीं राजकुमार उत्तम, महल के भीतर बहुत खतरा है, अतः मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तुम वैसे भी सर्प दानव की कैद में रहकर बहुत कष्ट उठा चुके हो, अतः वापस जाओ और राजकुमारी रूपवती के साथ सुख से रहो, शहजादे ने समझाया। बहादुर शहजादे, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता, और फिर भी सर्प दानव से बदला लेना है, अतः मेरी विनती स्वीकार करो और मुझे अपने साथ महल के भीतर ले चलो। राजकुमार उत्तम ने जोरदार शब्दों में आग्रह किया। शहजादे ने राजकुमार उत्तम को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह विनम्रतापूर्वक अपनी जिद पर अड़ा रहा। अतः शहजादा उसे अपने साथ महल के भीतर ले जाने के लिए तैयार हो गया। राजकुमार उत्तम निहत्था नहीं था, उसके पास तलवार और एक कटार थी। ये दोनों शस्त्र उस समय से उसके पास थे जब सर्पदानों ने उसका अपहरण किया था। राजकुमार उत्तम ने पास ही पड़े अपने दोनों शस्त्र उठाए और कुछ देर तक शहजादे को महल के बारे में समझाता रहा। इसके बाद दोनों ने ईश्वर को याद किया और दोनों महल के द्वार के पास आ गए। महल के बाहर सन्नाटा था और पानी की एक बूंद भी नहीं थी, किंतु महल के भीतर दिवाली के दिए जगमगा रहे थे और कमर तक पानी भरा था तथा उसमें भयानक मगर तैर रहे थे। हर एक मगर के शरीर पर एक एक दिया जल रहा था। यदि शहजादा और राजकुमार उत्तम सावधान न होते तो महल के भीतर घुसते ही मगरों का आहार बन जाते। तभी शहजादे को राजकुमार रूपवती की याद आई। उसने महल के भीतर लोहे के कड़ों और जंजीरों की सहायता से जाने का सुझाव दिया था। इसके साथ ही महल के भीतर उड़ने वाली विषैली छिपकलियों से भी सावधान रहने को कहा था। शहजादे ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। महल के भीतर सभी स्थानों पर कड़े और जंजीरें लगी थी। शहजादे ने अपने मुंह में तलवार दबाई और महल की एक जंजीर पकड़ ली और जंजीरों एवं कड़ों के सहारे आगे बढ़ने लगा। राजकुमार उत्तम उसका अनुसरण करते हुए पीछे पीछे ही आ रहा था। शहजादे ने महल का एक बहुत बड़ा भाग बड़ी सरलता से पार कर लिया था। महल के सभी स्थानों पर नीचे फर्श पर भयानक मगर मुंह फाड़े विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल रहे थे, किंतु शहजादा और राजकुमार उत्तम दोनों ही उनकी पहुंच से काफ़ी दूर थे। शहजादा महल के भीतर आगे बढ़ा और एक विशाल कक्ष में आ पहुंचा। यहाँ पानी अधिक था और मगर भी बड़े आकार के थे। अचानक शहजादे और राजकुमार उत्तम पर उड़ने वाली भयानक छिपकलियों ने आक्रमण कर दिया। शहजादा सावधान था, उसने एक छिपकली पर तलवार से भरपूर वार किया। छिपकली के दो टुकड़े हो गए, वह फर्श पर आ गिरी। शहजादा तो छिपकली के आक्रमण से बच गया, किंतु राजकुमार उत्तम अपने को छिपकली के आक्रमण से न बचा सका और घबरा कर फर्श पर मुंह फाड़े मगरों के ऊपर गिरा। शहजादे ने यह दृश्य देखा तो घबरा उठा। वह किसी कीमत पर राजकुमार उत्तम को मरने नहीं देना चाहता था, अतः उसने राजकुमार उत्तम पर आक्रमण करने वाली छिपकली को अपना निशाना बनाया और उसके शरीर के भी दो टुकड़े कर दिए। इसके साथ ही वह स्वयं मगरों के मध्य कूद पड़ा। इसी समय एक चमत्कार हुआ। उड़ने वाली छिपकलियों के शरीर से जो रक्त निकला, उसके फर्श पर गिरते ही सभी मगर निर्जीव हो गए। शहजादे ने चैन की सांस ली। उसने राजकुमार उत्तम को सहारा देकर उठाया और महल के अंतिम भाग में आ गया। यहाँ न तो फर्श पर मगर थे, न ही उड़ने वाली भयानक छिपकलियाँ। तभी शहजादे की नज़र काले रंग के एक विशाल अजगर जैसे सांप पर पड़ी, जो धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ रहा था। विशाल सर्प के मस्तक पर एक मणि थी। इससे शहजादे ने अनुमान लगाया कि यही सर्प दानव है। शहजादा सावधान हो गया। उसने राजकुमार उत्तम को अपने पीछे किया और तलवार लेकर सर्प दानव को ललकारा। सर्प दानव बड़ा दुस्साहसी था। उसने अपना मुंह फाड़ा और शहजादे पर झपटा। इसी समय शहजादे की तलवार उसके सर से टकराई और मणि वाला भाग कटकर अलग हो गया। सर्प दानव मणि के अलग होते ही कुछ घबराया, किंतु फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सर्प रूप से दैत्याकार बम दानव के रूप में आ गया और अपने मुंह से आग लगाकर मुंह से बम बरसाने लगा। यहाँ से दफ़ा हो जाओ शहजादे, कहीं ऐसा न हो
आज दिवाली की रात तुम्हारी मौत बम के गोलों से हो जाए। बम दानव बना सर्प दानव चिल्लाया। मगर शहजादा घबराया नहीं, वह बम के गोलों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी बम दानव और भी ज़्यादा उग्र हो गया, उसके मुंह से रॉकेट निकलने लगे। अब तो शहजादा भी घबरा गया था। हे भगवान, ये कैसी दिवाली की रात है? क्या ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी दिवाली है? शहजादा ये सब सोचता हुआ मुकाबला कर ही रहा था, तभी राजकुमार उत्तम पीछे से चिल्लाया, शहजादे, सर्पमणि से काम लो। शहजादे ने तुरंत सर्पमणि बम दानव की तरफ फेंकी। मणि सीधी बम दानव के मुंह के अंदर जाकर गिरी। उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। बम दानव के शरीर से फुलझड़ी की तरह रंग बिरंगी चिंगारियां निकलने लगीं। देखते ही देखते बम दानव का शरीर एक फुलझड़ी में बदल गया। यही वह जादुई फुलझड़ी थी जिसे शहजादा पाना चाहता है। शहजादा जादुई फुलझड़ी पाकर बहुत खुश हुआ और उत्तम के साथ झील से बाहर आ गया। झील के बाहर राजकुमारी रूपवती उन दोनों की प्रतीक्षा कर रही थी। उन दोनों को सकुशल देखा तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार उत्तम, अब तुम सर्पदानव के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो चुके, जाओ और राजकुमारी रूपवती के साथ नया जीवन आरंभ करो। इतना कहकर शहजादे ने राजकुमार उत्तम और राजकुमारी रूपवती को विदा किया तथा अपने घोड़े पर सवार होकर तिलस्मी नदी की ओर चल पड़ा। शहजादा जिस समय तिलस्मी नदी के किनारे पहुंचा, सुबह हो चुकी थी। उसने वृक्ष बने भीकू से कुछ दूरी पर घोड़ा रोका और घोड़े से उतरकर धीरे धीरे चलता हुआ वृक्ष बने भीकू के पास पहुंचा। उससे जलती हुई जादुई फुलझड़ी का स्पर्श कर दिया। ऐसा करते एक चमत्कार हुआ। तेज बिजली और जादुई फुलझड़ी उसके हाथों से अदृश्य हो गई। इसके साथ ही भीकू और छज्जू अपने वास्तविक रूप में आ गए। बहादुर शहजादे, हम दोनों तुम्हारे बहुत आभारी हैं। यदि तुम न आते तो हम दोनों न जाने कब तक वृक्ष बने खड़े रहते। भीकू आभार प्रकट करते हुए बोला। भीकू और छज्जू, तुम दोनों अब नदी के तिलिस्म से आज़ाद हो और जहाँ चाहो जा सकते हो। इतना कहकर शहजादे ने दोनों को विदा किया और तिलस्मी नदी की ओर चल पड़ा।